कहता है कि जीएचक्यू के ऊपर लोगों ने हमला किया। जीएचक्यू पर हमला नहीं, जीएचक्यू के गेट नंबर 4 पे हमला है, जो 75 साल से आप उसमें सियासी लीडर और सियासतदान पैदा करते हैं। ये फौजी अदालतें इस मुल्क का हल नहीं है, कतई नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर रखें। गेट नंबर 4 कौन से खूबसूरत और सुनहरा तारीख, तो उसकी तारीख है जो उसको इज्जत और एहतराम दी जाए कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी मिसिंग में नहीं आ जाए। ख्याल करें, मत करें, मत करें। मैं समझाने हुए सियासी वर्कर हूं और बड़ा सुलझू किस्म का आदमी हूं, मेरे सारे दोस्त जानते हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि नहीं सुलझो ही हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई दंगा फसाद ना हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं वायलेंस की तरफ नहीं जाता। मैं आपको समझाता हूं, आपको मैं समझाता हूं कि बलूचिस्तान में सिर्फ लोग मिसिंग हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी मिसिंग में नहीं आ जाए। ख्याल करें। आपने दिया क्या है? इसी पंजाब में, इसी खूबसूरत पंजाब की जो नहरों का सबसे बड़ा दुनिया का नहरों का सिस्टम जिसमें मौजूद है, इसी पंजाब में जब घर में बच्चों के लिए खाना नहीं, रोटी नहीं, कुछ नहीं, तो एक पंजाबी औरत ने अपने दोनों बाजुओं में अपने बच्चों को लेके इस पंजाब की गहरी नहर के अंदर छलांग लगाई। उसके बाद तीनों की लाशें नजर नहीं आई। कौन जिम्मेवार है? आखिर कोई तो इसका जिम्मेवार है। वो औरत जिसके 2 खूबसूरत बच्चे थे, जिसको आइन, जो इस मुल्क का कानून, इस मुल्क की पार्लियामेंट के करारदादे, इस मुल्क में बनाई हुई सियासी जमातों के तकारीर, उस औरत को इज्जत से जिंदगी गुजारने और इज्जत से उनके बच्चों के लिए रोटी पैदा करने का हक देता था। जब उसको वो हक नहीं मिला तो उसने अपने बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाई। वो जुर्म आपको नजर नहीं आता। फिर दूसरा वाकया यही पंजाब में, जब 3-4 दिन से घर में कोई रोटी, कोई दाना पानी नहीं था और छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख में अपनी माँ और बाप की तरफ रोटी मांगते थे। जब माँ और बाप को और कुछ नजर नहीं आया, जब अक्ल ने कोई और रास्ता नहीं दिखाया, तो मियाँ बीवी ने फैसला किया और बाजार से जाकर जहर की पुड़ियाँ लाए। 3 खूबसूरत बच्चों को, बड़ा दिल गुर्दा मांगता है। बाप और माँ ने उन खूबसूरत बच्चों को जहर खिला के पहले उनको मारा, उसके बाद बीवी ने भी जहर खा के मौत को कबूल किया और शोहर ने भी। ये इस सूबे में, इस मुल्क में हुआ है। शेम। कौन पूछेगा? हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। यकीनन हम अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे। अब जो कुछ हुआ, जिसको गालिबन कोई
मई की किसी तारीख का नाम देते हैं। अब जो कुछ हुआ, जो पिछले मई के हवाले से, किसी तारीख के हवाले से उसका जिक्र करते हैं। उसमें और पिछले साल वकला और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के दरमियान जो वाक़या हुआ, एक बड़ी मुमासलत है, बड़ी मुमासलत है। मुझे बताया गया कि वो हॉस्पिटल और वकला के प्रीमिसेस में गालबन 4 या 5 किलोमीटर का फासला है। यहाँ से सैकड़ों वकील गए, सैकड़ों वकील गए। वो एक अलग बात है कैसे उन वकीलों में एक जोश व खरोश और प्रोवोक किया गया। लाहौर जैसे बड़े शहर में ये 4 और 5 किलोमीटर का फासला जब वकीलों ने क्रॉस करके हॉस्पिटल के ऊपर गए, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि वकीलों का मामला तो बाद में देखेंगे, वकीलों के वली वारिस मौजूद हैं, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। पहले जो इधर आईजी है, जो इधर एसएसपी है, जो एसपी है, डीएसपी है, पहले उनको आप पकड़ें। उनके जब आप उनको नहीं पकड़ते तो आप वकीलों को आपने कैसे पकड़ा और उनको उनके जूते उतार के उनको काले कोट और टाई के साथ तुमने अपने हवालात में बंद किया। वही हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर वकला को। इस दफ़ा भी किसी से कोई पूछे, ये जो लोग हैं, नौजवान लोग हैं, बहुत बड़ा फासला है। मान लो एयरपोर्ट से शहर आते हुए, शहर से एयरपोर्ट जाते हुए नजर आता है कि बहुत बड़ा फासला है कोर कमांडर और छावनी के इलाके का। क्यों नहीं इनको रोका गया? कौन सी वो ताकतें थी जो चाहते थे कि ये लोग जाएं? आपको सहूलतकार दूसरी जगह नजर आते हैं, यहां सहूलतकार नजर नहीं आते आपको। और जुर्म क्या हुआ है? कौन सा जुर्म हुआ है? कौन कहता है कि जीएचक्यू के ऊपर लोगों ने हमला किया? जीएचक्यू पर हमला नहीं, जीएचक्यू के गेट नंबर 4 पे हमला है, जो 75 साल से आप उसमें सियासी लीडर और सियासतदान पैदा करते हैं। ये गेट नंबर 4 के ऊपर हमला था। अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर खे। गेट नंबर 4 कौन से खूबसूरत और सुनहरा तारीख, तो उसकी तारीख है जो उसको इज्जत और एहतराम दी जाए। ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है और अब जिंदा लोगों का मुल्क है। वो वक्त गुजर गया जब पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, इनको आप लोगों ने तकसीम किया था और बलोच की आवाज़ कोई पंजाब में सुनने के लिए तैयार नहीं था। पठानों की आवाज़ सिंध में कोई नहीं मानता था। पंजाब के लिए मुल्क में नारे लगते थे। अब इस मुल्क में सारे इलाके, सारे इलाके, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान के केपीके और क्या सिंध, अब इसके अवाम एक है। और एक अवाम को दुनिया की तारीख आप उठाकर देख लें, एक अवाम को आज तक किसी ने शिकस्त नहीं दी। अदालतों पे एहतराम करें। जो जुर्म हुआ है, जो कुछ हुआ है, इन अदालतों में पेश करें। ये अदालतें जिनको आप लोगों को इल्म है कि इन पे हमारा आमना सादिकना नहीं है। हमको मालूम है किस किस्म के बड़े लोग बैठे हैं इसमें।
ये तो वही है पंजाब बलूचिस्तान ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जब मिसिंग के लिए दरख्वास्तें रिट पिटिशंस दाखिल हुई तो जजेस ये कहते थे कि शायद ये मलेशियात में कहीं पे फरार हो गया है, अफगानिस्तान चला गया। ये मत करें। जो मलेशियात कारोबार करता है उसको भी वकील मिल जाते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं, कोई क्या नहीं। मगर जो आदमी मिसिंग पर्सन के हवाले से आता है तो इसका मतलब उसमें दुख है, दर्द है। आज मैं फिर समझाता हूँ, फौजी अदालतें इस मुल्क का हल नहीं है, कत्ल नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त आर्मी को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है और मिलिट्री कोर्ट सारी ज़िंदगी भी अगर ये मौजूद रहे, एक आदमी के दिल में भी प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी।